तो यार आ चुका हूँ मैं फिर से। तो क्या चल रहा है तुम सभी का, सब कुछ बढ़िया। तो आज बात करने वाले हो ज्ञानी बाबा की, जो लोगों को ये पाठ पढ़ाता है पैसा दौलत शोहरत गाड़ी बांग्ला ये सब तो मोह माया है, इन सबको त्याग दो। और लोगों को ये पाठ पढ़ा के लोगों का पैसा खा के खुद ऐसी कार में घूमता है। भाई इस इंडिया में ना बहुत से ढंगी बाबा आए और हम मासूम हिंदुओं को लूट के चले गए। और एक का तो नाम सुन के शक होता था, राम रहीम। और हम हिंदू इन ढोंगी बाबाओं को देख के इतने भावुक हो जाते हैं कि हम हिंदू ठीक से पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा बाबा रक्षक है और कौन सा बाबा धक्षक। और हम मासूम हिंदू इन ढोंगी बाबाओं को ना पहचान के अपनी गान इन ढोंगी बाबाओं को दे देते हैं कि बाबा जी मान लो मेरी गान लो। धीरे धीरे अपन को गुरु जी का प्यार भी मिला। और एक बात जान लो यार, हर गेरुआ लाल कपड़ा पहनने वाले लोग सही नहीं होते। यार मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा यार, मरबा हो क्या, मैं नहीं चाहता मेरे घर के सामने बुलडोजर आए। तो आज मैं ऐसे एक ढोंगी बाबा नहीं यार, उसे पूरी तरीके से ढोंगी बाबा तो नहीं कह सकते, उसे थोड़ा थोड़ा ढोंगी बाबा कह सकते हैं, लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बाबा जरूर से कह सकते हैं। और वो बाबा जी गुरु जी लोगों से गुरु जी करके बुलाते हैं और वो गुरु जी आजकल कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है। तो चलो देखते हैं क्या उस गुरु जी में ऐसा खास। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? अभी ये कैसा सवाल है, पति हर औरत की एक ही होती है। अब हर औरत पांचाली थोड़ी ना जिसकी 5 पति हो गए। पांचाली की तो चलो छोड़ो, फिर भी मजबूरी पड़ गई थी इसलिए पांचाली को करनी पड़ी 5 भाई पांडवों से शादी। लेकिन उस आंटी की क्या मजबूरी पड़ेगी जो आंटी 4-5 पति लेके घूमेंगे। और ये तो ऐसे बता रहे पति कितने, जैसे कि टाइम पूछ रहे कितने बजे है। पति कितने हैं? गुरुजी आपके सर पे मंदिर की घंटा गिनने के बाद आप ऐसे हुए हो कि आप पैदाशी मेंटल हुए हो? बताओ गुरुजी, आप लोगों को ना बाद में पाठ पढ़ाना, पहले ना डॉक्टर के पास जाके अपने दिमाग के इलाज करवा के आओ। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा। अभी ये कौन सा अलविस से भी बुरा सिस्टम चल रहा है। पहले लड़के वाले लड़की वाले से दहेज लेके फिर लड़की से शादी करके अपने घर ले आती थी लड़की को। और अब लड़के वाले अपनी घर बार बेच के 80,000 रुपए दे के लड़की को उल्टा खरीद के ला रहा है। वैसे बेच कौन रही है? लड़कियां बीबियां। अंडरस्टैंड? 80,000 के तेरा घर जाएगा, तेरा घर इसमें छेले जाएगा। वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा। गुरुजी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? तो इससे महंगी भी थी क्या? इस गुरुजी को तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं तो अब देख रहा हूँ, अब तो ये गुरुजी मुझे सच्चा नहीं लग रहा, नेक नहीं लग रहा। क्या पता इस मासूम सी चेहरे के पीछे और इस तिलक के पीछे छुपा हुआ एक राज जो कोई नहीं जानता। वैसे मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग देख लो। तो इससे महंगी भी थी क्या? मुझे तो अभी यार बस एक ही डर लग रहा है, ये आधा उम्र का शिलाजीत खाने वाला दादाजी कल को ये ना करे कि अपने बीबी को जहाँ से 80,000 रुपए देके खरीद के लाए थे वहाँ पर जाके दलाल से ये ना बोल दे कि तुम्हारा बीबी तुम ही रखो, तुम्हारा बीबी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे मेरा पैसा रिटर्न दे दो। गुड़ियारी की पावन धरती रायपुर की पावन धरा पर कथा होने जा रही है और आप सभी इस कथा में आए और पावन सी कथा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ठीक है गुरुजी, हम आ जाएंगे और हम आपको दक्षिणा भी देंगे चैरिटी में देने के लिए। और वो पैसा देकर आप हॉस्पिटल मत खोलना, गरीबों को मत देना वो पैसा, गरीबों को भूखा मरने दो। पैसा देकर वोल्वो की और एक गाड़ी ले लेना, 1 करोड़ 16 लाख वाली सेम टू सेम ये वाली और एक ले लेना, कलेक्शन बढ़ जाएगा ना। गरीबों को भूखा मरने दो यार, गरीब पैदा हुए गरीब मर जाएंगे, दिक्कत क्या है? और लोगों को बिना इलाज का मरने दो भैंचो। ये गरीब की माँ की भरोसा। और हम गरीब तो है ही देने के लिए, तुम हमारे मारते रहो और अपना पेट भरते रहो और बदले में तुम ये सुनाओ पैसा मोह माया है, इन सबको त्याग दो। आपसे गीता भागवत का ज्ञान लेना और रामायण सुनना सब कुछ तो बेकार है, क्योंकि अब तो खुद ही रट्टा मार के आते हो और जब पकड़े जाते हो तो अब तो अपनी गलती मानते भी नहीं हो। में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे, लिखा स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत में दौड़ते हुए आपके दास हैं। मत कीजिए ना। देख लो यार, इसे गीता भागवत के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये लोगों को पाठ पढ़ा रहा है। अबे तेरा गुरु कौन था? समी ओम। ये मेरे पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं इसको गंदी निगाह से देखता हूँ। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। गुरुजी हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। यही होता है यार, जब तुम गीता भागवत को ना समझने की कोशिश करके सिर्फ रट्टा मारते जाओ और जब तुमसे गलती हुई तब तुम मानो भी नहीं कि हम तो महाज्ञानी है, हमसे ऊपर कौन है। और इस दुनिया में ना मेहनत कर अमीर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन
लेकिन सर पे तिलक ला के बाबा बन के लोगों को लूट के अमीर बनना बहुत ही ज्यादा आसान। नाश मत करिए। और मेरा कहने का ये मतलब नहीं है इस दुनिया में हर बाबा ही गलत है, हर साधु ही गलत है, हर गुरु ही गलत है। नहीं, इस दुनिया में कुछ अच्छे बाबा है, कुछ अच्छे गुरु है, कुछ अच्छे साधु है। मेरा कहने का ये मतलब है कि सही बाबा को पहचानो और इन जैसे ढोंगी बाबा से दूर रहो, जिसे खुद ही भगवत के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो लोगों को भगवत का ज्ञान सुना रहा है। और इस गुरुजी की मानो तो ये गुरुजी बोलता है मैं 2007 से लोगों को भागवत सुना रहा हूँ। तो गुरुजी आप ये पूजा कब से करते हो? भागवत जी तो 2007 से शुरू कर हुई और 7 से लेके आज 2021 की आज की तारीख तक लगभग 500 भागवत जी हो चुके। अगर ये 2007 से अब तक ये ऐसे भगवत सुना रहा है ना, तो मैं बता सकता हूँ आने वाले 10 सालों तक अगर ये ऐसे भगवत और सुनाता रहा तो इस दुनिया का विनाश होना निश्चित है। नाश मत करिए। लेकिन इस गुरु जी को कहाँ समझ में आने वाला है। ये गुरु जी तो अपना ज्ञान का पिटारा खोले ही जा रहा है, खोले ही जा रहा है, बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख लो, यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। अच्छा, तो शंकर जी ने गणपति बाप्पा का सिर में बकरे का सिर लगा दिया था, हमें तो पता नहीं यार, हम इतने ज्ञानी कहाँ ये महान गुरु जैसे। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते। और महान ज्ञानी जी अपने कभी गणपति बाप्पा का फोटो भी देखा है क्या कि ये बकरे का सिर है कि हाथी का? मुझे तो लग रहा तुम्हारी बकरे की आंखें और बुद्धि गधे का है। और कल को तो ऐसा भी हो सकता है ये कुत्तों को देख के बोल दे अरे ये धूपराठी एक टांग उठा के क्यों मुत रहा है। और ये मेंटल गुरुजी भागवत का तो गलत ज्ञान दे रहा है और अब ये शिव पुराण का भी गलत ज्ञान दे रहा है। और ये महान गुरुजी जो कहानी बता रहा है वो कहानी अलग है। हुआ कुछ ऐसा था कि माता सती अपने पिताजी दक्ष की वजह से अग्नि स्नान कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और इसी क्रोध में आके महादेव ने माता सती की पिताजी दक्ष की गर्दन काट के बकरे का सिर लगा दी। और ये महान गुरु बकरे का सिर लेके जो रहा है। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते। और ये बकरे का सिर लेके जो रहा है गणपति बप्पा से। अबे तुझे बकरे का सिर में और हाथी का सिर में फर्क नहीं दिखता क्या अंधा बाबा? दोनों अलग अलग कहानी को जोड़ के खिचड़ी बना दी है, आप खा के हक दो बस। अबे तुझे शिव पुराण के बारे में कुछ पता भी है? अब तो मुझे लग रहा है यार मैं भी बाबा बन सकता हूँ। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं। हाँ, गुरुजी का सवाल ही ऐसे कुछ। गुरुजी का सवाल तो विज्ञान के सोच से ही परे है। विज्ञान तो मंगल ग्रह पे जीवन बसाने के बारे में ना सोच के, एलियन को ना ढूंढ के गुरुजी का सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो यार तुम क्यों खाली बैठो, तुम भी सुन लो गुरुजी का सवाल और ढूंढ लो जवाब। खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। ये सुनने के बाद ना वैज्ञानिक जैसा कोई शब्द इस दुनिया में आपसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। एल्बर्ट आइंस्टाइन भले मर चुका है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा ने इस दुनिया में अब तक था। लेकिन ये सुनने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन हिंदी में गाली देके गया है कि गान मारो भैंचोद। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। और तो और ये सुनने के बाद लॉजिक ने आत्महत्या कर ली और सेंस ने अपना गला खुद ही दबा ली। अफसोस इन तीनों को कोई भी नहीं बचा सका। ये गांडू गुरुजी अभी बिस्किट के ऊपर बोल वचन दे रहा था और ये गांडू गुरुजी अभी बच्चों को पार्ले जी बिस्किट बांट रहा है। अगर इसका एंगल से बिस्किट विष है तब तो ये बच्चों को विष बांट रहा है। अरे सीआईडी वाले, क्राइम पेट्रोल वाले, तुम लोग गान मारो, मैंने इधर केस सॉल्व कर दिया। और बिना किसी कॉल टेकिंग करके और ना ही सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख के तुम लोग पता लगाओ कि ये क्यों मानना चाहता है बच्चों को विष पिला के, यानी कि बिस्कुट खिला के। बकचोदी मत कर। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। अच्छा, तो ये कान्हा है तो फिर ये कौन है? ओबामा जी। और भाई कान्हा जी जिसके जैसा खूबसूरत इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ राधा जी। और ये आंटी तोड़ रही है श्री कृष्ण जी से ये ढोंगी वाले बाबा को। आंटी जी अगर आपको ये श्री कृष्ण दिख रही है ना, तब आपके आंखों में पक्का मोतियाबिंद हुआ है, जाके अपने आंखों की चेकअप करवाओ। तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारो और मिलता है अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। सुन बनवारी भर